प्यारे बच्चों, आज हम आप सबको पढ़ाएंगे क्या? विशेषण। क्या पढ़ाएंगे? विशेषण पढ़ाएंगे। ये बेटा क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को आप लोगों को समझना है। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ? संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तथा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? अच्छा। तो अच्छा उसकी विशेषता हो गई किसी राम की, तो राम संज्ञा हो गया। संज्ञा की विशेषता अच्छा ने बताई तो अच्छा कौन हो गया? विशेषण। और विशेषता बताई किसकी? राम की। तो जिसकी विशेषता बताएंगे वो होगा विशेष। तो उदाहरण में राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? अच्छा। कभी भी विशेषण पूछे तो सेंटेंस में जो संज्ञा या सर्वनाम दे उसमें कैसा और कैसी लगा के देख लो, उत्तर जहां से मिले वही आपका क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है? अच्छा। अच्छा आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। और कौन अच्छा है? राम। कौन अच्छा है? राम। तो राम आपका हो जाएगा विशेष्य। राम कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। और अच्छा तुम्हारा हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है। अब विशेषण के भेद, मतलब विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण को ही हम लोग सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, ये किसी के गुण बताता है, रंग रूप बताता है, आकार बताता है, मोटा पतला बताता है, गोरा काला बताता है। गुण, इंसान के अंदर कैसे गुण हैं ये कौन बताएगा? गुणवाचक बताएगा। हमने कहा कि श्याम एक मोटा लड़का है, तो मोटा कैसा है? मोटा। मोटा विशेषण हो गया। लेकिन श्याम की विशेषता या श्याम का गुण कैसा हो गया? मोटा हो गया। क्या हो गया? मोटा हो गया। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में गिनती आती, जैसे कि 4 पेन है ना, 4 लोग, 4 कॉपी, ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसका मतलब ये होता है जो भी चीज तौली जाती है, नापी जाती है, उसे हम कहते हैं परिमाण। अब संख्यावाचक भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में गिनती होती है फिक्स, मेरे पास 4 पेन हैं, और हमने कह दिया मेरे पास कुछ पेन हैं। कुछ पेन में ये मतलब होगा कि पता नहीं कितने पेन हो, अनिश्चित हो गया। और 4 पेन है, निश्चित हो गया। परिमाण में क्या बताया? जो चीज तौली जाती है, नापी जाती है, उसको परिमाणवाचक कहते हैं। हमने कहा कि मुझे 1 लीटर घी चाहिए, तो 1 लीटर क्या चाहिए? घी। घी को गिन तो सकते नहीं हो, घी को क्या करोगे? तौलोगे। तेल, पानी है ना, ये सब क्या है? परिमाणवाचक में जाएंगे। जो चीज गिनी ना जा सके, चावल है, हमने कहा 1 किलो चावल दे दो, तो कहा दुकानदार 1 किलो चावल गिन के देगा? तौल के देगा ना। तो ऐसी इसमें भी निश्चित होता है और इसमें भी अनिश्चित होता है। हमने कहा कुछ घी, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। 1 किलो घी, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। ठीक है। अब संकेतवाचक विशेषण, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है जिस सर्वनाम के पीछे तुरंत संज्ञा आ जाए, जिस सर्वनाम के पीछे तुरंत संज्ञा आ जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हमने आपसे कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, हमने क्या दिया? राम यह एक अच्छा लड़का है, यह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाएंगे। ठीक है। थैंक यू। तो बच्चा अभी हमने आपको पढ़ाया था विशेषण क्या होता है और विशेषण के प्रकार बताए थे। अब हम आपको समझाएंगे कि विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा। नंबर 1
विशेषण भेद कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, दिशा, आकार, दशा आदि का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए बच्चा, एक बात बताएं, गुणवाचक की सीधी पहचान पता क्या होती है? तुम कैसे आदमी हो, अच्छे हो या बुरे हो। ये आप एक बुरे ही तो हैं, अच्छा और बुरा, रंग, रूप, आकार, देखा है ना इसमें? गुण, दोष, दिशा, आकार, दशा। हमने कहा कि हमारा घर पूरब की ओर है, मेरा घर पूर्वी दिशा में है। किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में है ना। दिशा का भी बोध हो रहा है, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी दिशा भी होती है। तो जो गुण का बोध कराएगा, जो गुण की जानकारी देगा कि वह काला है या सफेद है या गोरा है या चौड़ा है या पतला है या मोटा है या घंटा है या नाटा, कुछ भी हो, ये सारे कौन होते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे हमने दिया उदाहरण में, मोटा आदमी, आदमी कैसा है? मोटा। की मोटाई उसकी आकार होगी ना, कैसा बना हुआ है। लंबा आदमी, आदमी कैसा है? लंबा। काला आदमी, आदमी कैसा है? काला है। महान आदमी, आदमी कैसा है? महान है। जैसे आप लोग कहते हो कि महात्मा गांधी महान थे, तो ये उनकी विशेषता होगी ना, महान, है ना। ऐसे बुरा आदमी, गंदे आदमी भी होते हैं। सुंदर आदमी, वह कैसा आदमी है? सुंदर आदमी। तो गुण की जो परिभाषा या गुण को समझना बहुत ही आसान था। नंबर 2 पे है संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, मतलब जिस सेंटेंस में गिनती की बात आए, किसकी आए? गिनती की। 4 आदमी, 4 लड़के, 4 पैसे, है ना, 4 गाड़ियां, 4 स्कूल, गिनती आ रही साफ साफ, वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। हमने कहा मेरे पास 9 रुपए हैं, मेरे पास 9 रुपए हैं, तो 9 रुपए क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। हमने कहा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो पैसा कितना है? बहुत सारा, है ना। गिनती की तो बात हो रही है, बहुत सारा मतलब गिन के भी देख सकते हैं कितना है। अब संख्यावाचक भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का बेटा मतलब ये होता है फिक्स रुपए, कि हमारे जेब में 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5 रुपए। और कंफर्म कह दिया ना 5 रुपए। हमने कहा तुम्हारी जेब में कुछ रुपए हैं, तो पता नहीं कितने हैं। कुछ लग जाए या बहुत सारा लग जाए या कोई लग जाए, वो अनिश्चित में होंगे। और गिनती सीधी सीधी आ जाए, गिनती 4 रुपए, 5 रुपए, 5 केला, 6 केला, 10 केला, 20 केला, 20 किताबें, 20 पता नहीं सब आ जाए, ये सब क्या होगा? निश्चित में। गिनती निश्चित में आएगा और अनिश्चित में प्रत्येक, कोई, कुछ, बहुत सारा, ये सारा किसमें आएगा? अनिश्चित में आएगा। ठीक है। इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का बेटा मतलब ये होता है, संख्यावाचक में किसी चीज को गिनते थे। क्या करते थे? गिनते थे। परिमाणवाचक में किसी भी चीज की हम क्या करेंगे? नाप तौल। क्या करेंगे? नाप तौल। देखिए, जिस विशेषण में नाप तौल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को नापने की बात जहां कही जाए वहां परिमाणवाचक होगा। जैसे आप बाजार में गए चावल लेने, तो चावल दुकानदार कैसे देगा? तौल के देगा। कैसे देगा? तौल के। तौल के दे सकता है, नाप के दे सकता है। और जो चीज गिनने वाली मिले, गिनने वाली, वो संख्यावाचक में, और तौल के मिले वो परिमाणवाचक में। हमने कहा कि 1 किलो दूध भी तौल के मिलेगा, लीटर में मिलेगा, दूध भी तौल के मिलेगा। जो चीज तौल के मिले, नाप के मिले, परिमाणवाचक विशेषण। हमने कहा कि हम मार्केट से 10 किलो आलू लाए, 10 किलो आलू लाए,
आलू गिन कर तो नहीं लाए होंगे, तौल के लाए ना 10 किलो, तो ये परिमाणवाचक होगा। हमने कह दिया हम मार्केट से 2 पेन लाए, 2 पेन लाए, पेन को गिन के तो लाए होंगे, तो गिन के लाए होंगे तो संख्यावाचक, और तौल के लाए होंगे तो परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। जैसे निश्चित संख्या में क्या होता था, गिनती होती थी, ऐसे ही निश्चित परिमाण में भी कोई ना कोई फिक्स होगा, तौलने वाली चीज फिक्स होगी कि 10 किलो चावल दे दो, 10 किलो आलू दे दो, 5 किलो आलू दे दो, निश्चित हो गया। अब हमने कह दिया कि आलू ले आओ, अब तुम कोई सब्जी कितने ले आए, हमने कितने ले लो, उतने ले आओ जितने सब लोग खाए जाए। अब तुम चक्कर में पड़िए, 1 किलो लाए, 2 किलो लाए, 5 किलो लाए, पता नहीं कितने किलो लाए, मतलब वहां गिनती नहीं है। मतलब कितने भी आलू ले आओ, कुछ भी ले आओ, बहुत सारा ले आओ, है ना, जो चीज तौल के आएगी जिसके पास गिनती नहीं होगी वो अनिश्चित होगा, जिसके पास गिनती होगी वो निश्चित होगा। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला सब पढ़ा कि गुणवाचक क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है। गुणवाचक में रंग रूप दशा आकार होगा, है ना, संख्यावाचक में गिनती होगी, गिनने वाली, और परिमाण में तोलने वाला होगा। क्या होगा, सब कुछ तोलने वाला होगा। अब सार्वनामिक विशेषण क्या, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करें, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अच्छा, कैसे? जो सर्वनाम होते हैं, जैसे संज्ञा में किसी का नाम होता है, राम सीता घनश्याम, ये संज्ञा हो गई। सर्वनाम में क्या होता है, जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग होते हैं, ये है, वो है, तुमने, हमने, आपने, आप, है ना, जो भी कुछ जो सर्वनाम होता है, ही सीखने इंग्लिश में जिसे कहते हैं, वो ही शब्द यहाँ सर्वनामिक विशेषण बनेंगे। कैसे बनेंगे? हमने कहा यह मेज मेरी है, बेटा ध्यान दो, यह मेज मेरी है। अब यह के बाद संज्ञा आई, मेज संज्ञा है, मेज क्या है, संज्ञा है, तो संख्या के आगे ये सर्वनाम है। अगर यह के बाद मेज ना होता, मेरी होता, तो यह विशेषण नहीं होता। सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आई, यह मेज मेरी है, तो यह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगर सेंटेंस में होता, अगर सेंटेंस ये होता, यह हमने कह दिया यह मेरी मेज है, हमने कह दिया यह मेरी मेज है। क्या कह दिया? यह मेरी मेज है। अब देखो, यह के बाद संज्ञा नहीं आई, संज्ञा हमने पीछे बढ़ा दी, यह मेरी मेज है, ठीक है, यह के बाद संज्ञा नहीं आई, तो यह कौन होगा? सर्वनाम होगा। कौन होगा? सर्वनाम होगा। अगर हमने कह दिया यह मेज मेरी है, यह मेज मेरी है, अब देखो भाई, सर्वनाम के जस्ट बाद कौन आया? संज्ञा आया, तब यह जो होगा वो विशेषण होगा। कौन होगा? विशेषण। वो भी कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह मेज मेरी है, वो है लड़का बदमाश है, तो लड़का से पहले सर्वनाम आया, तो ये सर्वनाम नहीं रहेगा, अब रहेगा विशेषण, सर्वनामिक विशेषण बन गया। अगर होता वो है बदमाश लड़का है, तो यह वो है सर्वनाम ही रहता। वो है नेता विधायक है, वो है नेता विधायक है। अब वो है के बाद नेता, नेता होता है संज्ञा, तो सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आएगी तो वह बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण। इस परीक्षार्थी ने नकल की। अब ये सर्वनाम है, इसके बाद परीक्षार्थी संज्ञा है। हमने बताया जिस सर्वनाम के बाद संज्ञा आएगा तो वह सर्वनाम सर्वनाम नहीं रहेगा, विशेषण बन जाएगा। अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा नहीं है तो वह सर्वनाम ही रहेगा। आशा करते हैं बेटा तुमको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।